नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पॉश आईसी मेंबर। एचआर का स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फरवरी मंथ के लिए, जनवरी मंथ में तो बहुत रिटर्न्स और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बहुत था। आप सब लोगों वो तो पालन किए होगा। अभी देखेंगे फरवरी मंथ का जो कुछ कंप्लायंस है और फरवरी मंथ का ट्रेनिंग डिटेल अपडेट्स जो कुछ आया है ईपीएफ से, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और जजमेंट आया है, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे। अभी कंप्लेंट्स देखें तो पीएफ और ईएसआई, पीएफ का चलान और ईएसआई का चलान 15 फरवरी के पहले पे करना पड़ता है। और इंटरनेशनल वर्कर का रिटर्न्स भी पीएफ एक्ट के नीचे हम 15 फरवरी के पहले फाइल करना पड़ता है। और सीएलआरए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट के नीचे एनुअल रिटर्न्स, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एनुअल रिटर्न्स फॉर्म 25 में देना पड़ता है। ये तो फैक्ट्रीज एक्ट में जो कुछ आते हैं फॉर्म 22 फाइल किए हैं एनुअल रिटर्न्स। और कैटरिंग एस्टैब्लिशमेंट, बीडीसी के वर्कर्स, प्लांटेशन लेबर, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए वो तो नहीं है। ये कि स्टॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट कंपनीज को ही ये फॉर्म 25 देना पड़ता है। ट्रेनिंग के बारे में हम देखें तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का जो कुछ कंप्लायंस में है तमिलनाडु में, उसके बारे में एक ट्रेनिंग है चेन्नई सिटी में। और परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए एक दिन का वो वर्कशॉप है वंडलूर में। और लीन मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रोडक्शन को जो कुछ लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स अवेलेबल है उसके बारे में ट्रेनिंग है वंडलूर में 21 फरवरी के। और बेंगलुरु में अभी एक ट्रेनिंग अरेंज किया है लेबर लॉस रेगुलेशन, एम्प्लॉय को हायरिंग से फायरिंग तक, हायरिंग से सेपरेशन तक जो कुछ लेबर लॉस आता है, जो कुछ रेगुलेशन सब तो पालन करना पड़ता है, उसके लिए जो एचआर का कंप्लेंट्स के बारे में जो कुछ देखना पड़ता है, ये ट्रेनिंग है बेंगलुरु में 25 फरवरी में। एचआर अपडेट्स में सिंप्लीफिकेशन ऑफ पीएफ ट्रांसफर, पीएफ जो कुछ ट्रांसफर में जो कुछ गड़बड़ है उसको निकाल के अभी 4 हेड के नीचे सिंप्लीफिकेशन दे दिए हैं। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जेडी जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस में भी जो कुछ सिंप्लीफिकेशन आया है, इसके लिए मेंबर जो कुछ चेंज करना पड़ता है, उसके लिए जो कुछ डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं चाहिए। और एम्प्लॉयर का कैसे वो तो अप्रूव करेंगे और पीएफ ऑफिस कैसे अप्रूव करेगा, उसके लिए थोड़ा चेंज है एम्प्लॉयर लॉगिन में, आप तो देख सकते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और डीलिंकिंग, जो कुछ एम्प्लॉय का यूएएन या गलत से एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉयर लॉगिन में आ गया तो लिंक हो गया, तो उसको एम्प्लॉय खुद डीलिंक कर सकता है। कैसे कर सकता है? यूएएन लॉगिन में जाकर, उसमें तो अभी प्रश्न है डीलिंक करने के लिए, सेलेक्ट करके डीलिंक बटन को प्रेस किए तो ओटीपी आएगा। वो ओटीपी से वो एम्प्लॉयर को आप डीलिंग कर सकते हैं। लेकिन वो एम्प्लॉयर ईसीआर में कुछ भी नहीं फाइल करना चाहिए। इस अब अभी ईसीआर में जो कुछ अमाउंट पे कर दिया तो डीलिंकिंग नहीं वर्क करेगा। और पेंशन तो सेंट्रलाइज हो गया, इसलिए जो कुछ एम्प्लॉइज है पेंशन लेने वाले, वो सभी बैंक का अकाउंट नंबर दे सकता है। और ईपीएस, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ईपीएस में भी एग्जाम्पशन ले लिया है, उसका एम्प्लॉय का डाटा तो अभी पीएफ ऑफिस में नहीं है, इसको कैप्चर करने के लिए एक प्रोविजन बनाया ईपीएफओ। सीपीआई पॉइंट, चेन्नई का सीपीआई पॉइंट्स नवंबर में 339 पॉइंट्स हैं अभी। और जनवरी से दिसंबर तक लेकर ही पॉइंट्स को लेकर अब अप्रैल को डीए फिक्स करना पड़ता है, इसलिए दिसंबर का डीए पॉइंट्स जो कुछ आता है उसको हम बताएंगे। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को देखेंगे। जब इंक्वायरी हो रहा है तब एम्प्लॉय तो और एक जॉब को गए तो वो जो कुछ रिलीफ ये इंक्वायरी से नहीं मिलेगा, वो एम्प्लॉय को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर नया चेंज होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर चेंज होने के समय ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पहले एम्प्लॉय को लेना पड़ता है। लेने के लिए इम्पोज करने से फोर्स करना नहीं चाहिए, ऐसा फोर्स किए तो ये इलीगल है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। चिल्ड्रंस एजुकेशन एक ही रीजन है ट्रांसफर के लिए। जब आप एम्प्लॉय को ट्रांसफर करते हैं उस समय वो एम्प्लॉय एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन इसका बोलकर ट्रांसफर को नहीं स्वीकार किया करना इलीगल है, ये तो स्वीकार करना पड़ता है। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है।
ग्रेजुटी को आप फोरफीचर कर सकते हैं जब एम्प्लॉय तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन टर्मिनेशन किसके लिए, तो सब कुछ गलत करने से वो टर्मिनेशन हो गया। टर्मिनेशन को तो इंक्वायरी कर दिया आपने, जब तब समय ग्रेजुटी को फोरफीचर कर सकता है, गुजरात हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। और विटनेस तो पास इंक्वायरी हो रहा है, पास इंक्वायरी में विटनेस सब विटनेस एक ही स्टेट में है और कंप्लेनेंट भी एक ही स्टेट में है, तब और एक स्टेट में इंक्वायरी को नहीं प्रोसेस करना है, वो मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। क्लेम कैनॉट बी रिजेक्टेड, मेनली ट्रेड, आप तो ट्रेड यूनियन बनाए हैं, इसलिए जो कुछ आप ट्रेड यूनियन से क्लेम आता है उनको रिजेक्ट नहीं करना है, मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस डज नॉट रेज रिलेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जब मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है, ये तो ओडिशा हाईकोर्ट ने अच्छा जजमेंट दे दिया है, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे। फोर्स्ड रेसिग्नेशन, जब फोर्स्ड रेसिग्नेशन होगा, जब ब्लैंक पेपर में आप सिर्फ हस्ताक्षर लेते हैं, वो तो फोर्स्ड रेसिग्नेशन है। वो रेसिग्नेशन लेटर को एम्प्लॉय ने लिख करके दे दिया तो वो फोर्स्ड रेसिग्नेशन नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड ग्रेजुटी, वो तो एम्प्लॉई का फॉल्ट है, एम्प्लॉई फॉल्ट से ग्रेजुटी देने में डिले हो गया, उसके लिए आप इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, ये गुजरात हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। अनऑथराइज्ड एब्सेंट को एक एम्प्लॉय हो गया, वो तो एम्प्लॉय का काम को नहीं आती, जो कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है, आप लेटर भेजते हैं उसके लिए, वो उसको भी वो तो नहीं रिप्लाई करता है, इसलिए आप टर्मिनेशन जा सकते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जजमेंट दे दिया। एम्प्लॉयर कैन रिड्यूस कंट्रीब्यूशन, वो तो जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन आप देते हैं वो तो स्टैट्यूटरी लिमिट से हायर का देते हैं, आप रिड्यूस कर सकता है, गुजरात हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। ट्रेनी परफॉर्मिंग द सेम वर्क, ट्रेनी आप तो परफॉर्मिंग वो एक वर्क काम करता है और रेगुलर एम्प्लॉय काम करता है, दोनों एक ही काम करता है तो पीएफ कवर होगा ट्रेनी को भी, ऐसा केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। इंटरेस्ट 7Q का इंटरेस्ट में वाइवर नहीं है, केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। एडजॉर्नमेंट का एडजॉर्नमेंट दे, वो एक आदमी रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट एडजॉर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया, डैमेजेस को इंपोज करना इलीगल है, केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। एम्प्लॉई कैनॉट फोर्स, वो तो वॉलंटरी पीएफ, वॉलंटरी सोशल सिक्योरिटी को कवर करने के लिए एम्प्लॉयर को नहीं फोर्स करना है, गुजरात हाईकोर्ट जजमेंट दे दिया है। और एक केस में ड्राइवर अकाउंटेंट ये दोनों हैं, उनका वेतन तो पे करते हैं, वो स्टाइफन के नाम से पे करने से भी वो ईपीएफ का कवरेज होगा, केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। ये है इस फरवरी का स्टैट्यूटरी अपडेट्स, और नेक्स्ट मंथ का अपडेट्स में आपको मिलेंगे और सब कुछ गुड वीडियो में भी हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद, प्लीज शेयर कर दीजिए ये वीडियो को।